तो हर बिजनेस का एक टाइम आता है, उस टाइम पे वो बिजनेस बहुत पीक पे जाता है, उसमें आप पूरा पैसा छाप लेते हैं। पहले वो कांस्टेंट चलेगा, कोई ज्यादा प्रॉफिट कोई लॉस नहीं, पर वो जो टाइम आएगा ना कि जहां लगेगा कि भाई हनी की डिमांड आई, तो वहीं पे मेरा बिजनेस पैसा कमाएगा। और हमारे लोगों में यही है कि हम 28-30 साल तक आधे लोग अपनी प्राइम एज तो पढ़ाई में बिता देते हैं, एक छोटे से 10x10 के रूम में। उन्होंने एक्सप्लोर किया नहीं, फिर वो निकलते कभी 30 साल के बाद, जब उनके पास सारी कंधों पे सारी जिम्मेदारी आ जाती है, तब वो क्या करेंगे। हाँ जी मनीष जी, बताएं आप क्या कहना चाहते हैं। ऐसे सर, जय भीम जोहार। हाँ जय भीम जोहार। दीपक सर, आपको भी जय भीम जोहार। थैंक यू। बोलिए। जय भीम। दीपक सर, मैं एमपी का वो शहडोल उमरिया तो आपने सुना होगा सर। हाँ सुना है। हाँ जी सर, तो मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। आपको पता है सर कि वहाँ जो एसटी कम्युनिटी है वहाँ मेजोरिटी में है सर। बिल्कुल। तो सर, हाँ जी सर, तो वही है सर कि जो हमारा वहाँ का समाज है, बहुत, मैं एसजे सर से इस मैटर में बहुत बार डिस्कस भी कर चुका हूँ। एक दो बार मैं आया था एसजे सर से, तो एसजे सर भी इस चीज में सजेशन करे कि आपको समाज में बाहर निकलना पड़ेगा, तभी इसमें काम हो पाएगा। तो वही है सर कि जो हमारे जो समाज का लिटरेसी रेट है, जो शिक्षा का दर है, उमरिया शहरों में मैक्सिमम बहुत ही कम है सर। बहुत, मतलब कम तो नहीं कह सकते, लेकिन कम ही है सर। डिंडौरी देख लो और ये आप उमरिया शहडोल देख लो, वहाँ कम ही है सर। तो सर उनके पास जो नॉलेज है, क्योंकि मेरी मम्मी है वो एसजे सर की बहुत ज्यादा देखती हैं और बाबा साहब को तो वो फॉलो करती ही हैं। लेकिन जो हमारे समाज में है सर, बाबा साहब को लेकर हो गए, चाहे वो फूले साहब, महात्मा फूले को हो गए, पेरियार जी को लेकर हो गए, मतलब उनके अंदर ये बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। ये यूं कहें कि शिक्षा का लैक ऑफ नॉलेज कह सकते हैं सर। और मैं ऐसी कम्युनिटी से आता हूँ, एसटी कम्युनिटी से आता हूँ सर। तो मैं वहां से एक गांव से उठकर सर, जैसे आप अपनी कहानी बताए सर, तो मुझे वो देख मतलब सुनकर बहुत ज्यादा वो लगा। तो मैं वहां से छोटे से स्कूल से, कॉलेज से मतलब पढ़ाई करके फिर मैं भोपाल में आया। तो मैं तो मैक्सिमम जातिवाद को कभी फेस ही नहीं किया था सर, क्योंकि वो हमारी मेजोरिटी में हम लोग, तो जातिवाद तो होगा ही नहीं। लेकिन जब मैं भोपाल में स्टडी कर रहा हूँ सर अभी भी, तो वहां मैंने जातिवाद देखा कि जब हमें मतलब कि रूम रेंट में जाने के लिए हमसे जाति पूछी गई, किस कम्युनिटी से आते हो सर, पूछा गया। फिर हम जब ये पूछा गया तब हमको जातिवाद का पता चला कि एटलीस्ट ऐसे होती है जातिवाद, कि आपसे जाति पूछकर आपको रूम रेंट दिया जाएगा, पढ़ने के लिए मौका दिया जाएगा, मतलब आपको रूम रेंट दिया जाएगा। क्योंकि हम उस चीज से बिलोंग नहीं करते हैं, हम ST/SC कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो ये चीजें सर देखकर बुरा लगा। तो अपने लोगों को भाई एसजे सर से भी पूछा था कि हमको अपने लोगों को अवेयर करना है, जानकारी देना है। तो इसमें कैसे कहें सर? दीपक सर, आपको कुछ अपना वो पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहे तो जरूर बताइए सर। इसमें वही होता है कि रोल मॉडल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब तक आप सक्सेसफुल लोगों को देखोगे नहीं, आप सपने नहीं देख पाओगे। जैसे कि आपने आज मुझे देखा, तो यू गेट एन आइडिया कि भैया हाँ, छोटी सी जगह से आके भी इतना बड़ा काम कर सकते हैं। जैसे मेरी कंपनी में मैं आराम से 50 से 70 लाख का टर्नओवर खींच देता हूँ, और मैं इन्वेस्टमेंट भी रेस कर रहा हूँ, एंजल फंडिंग में हम अप्लाई कर रहे हैं। सो मे भी सुन 1-2 साल के अंदर मेरी कंपनी 2 से 5 करोड़ के टर्नओवर में हम खेलेंगे काइंड ऑफ। सो मेरा है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, बट आपको सपना देखना कौन दिखाएगा? आपको उसके लिए एक रोल मॉडल चाहिए। आपको किसी बंदे को वहां जाके मोटिवेट करना, तो वो काम हम जैसे पॉइंटर लोगों का होता है, जो कि गलती से या जो भी बोले बहुत मेहनत करके बाहर आ चुके हैं, या एसजे सर जैसे आप बहुत सारे डिक्की वाले जिन्होंने बड़ी बड़ी संस्थाएं बनाई है, जो बड़े बड़े बिजनेस खड़े करे, तो उनको कम बैक टू द वापस रूट्स में आके अपनी कम्युनिटी के लोगों को बताना चाहिए। जैसे मेरा अभी हम जो प्लान कर रहे हैं, हम 5 लोगों को सिलेक्ट करेंगे। हमारा जो अभी प्लान चल रहा है कि हम कैसे बिल्डअप करेंगे, तो हमने सोचा कि हम 5 बच्चों को सिलेक्ट करेंगे जो भी अंडर ग्रेजुएट या बीटेक वाले हैं। उन 5 लोगों के लिए नए नए स्टार्टअप रन बनाएंगे उनके लिए, कि भाई आप मे बी जस्ट एन एग्जाम्पल कूलर का हो गया, या किराना दुकान का एक वेबसाइट या व्हाट्सएप के थ्रू ऑर्डर करना है। अब उन 5 लोगों को हमारा काम है कि उनको कैसे भी करके 1 साल में 30 लाख तक का टर्नओवर तक टच कराना है। और एक बार कोई भी बिजनेस 20-30 लाख का टर्नओवर कर लेता है ना, तो वो ऑटोमेशन में आ जाता है, सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है। मतलब काइंड ऑफ वो बिजनेस सफिशिएंट, मतलब 4-5 लाख का प्रॉफिट कमा लिया है, तो कोई भी बंदा उसको कंटिन्यू कर लेगा। तो एक बार ऐसे छोटे छोटे स्टार्टअप MSME बन गए ना, वो सक्सेसफुल हो गए, और इंडिया MSME के थ्रू ही चलने वाला है। कॉर्पोरेट लोग इंडिया को डुबा देंगे। आप अडानी अंबानी जितनी बड़ी बड़ी भी कॉर्पोरेट लोग हैं ना, इनसे हमको बहुत प्रॉब्लम है। आप किसी भी इंटेलेक्चुअल बंदे से पूछोगे कि कोई भी नेशन कैसे बिल्ड होता है, तो MSME के थ्रू ही होता है। जो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री है, वो ही इंडिया को आगे बढ़ाएगी। तो मैं हर किसी को रिकमेंड करता हूँ कि आप, और मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? हमारी कम्युनिटी के
50 से 70% लोग सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, ये सही है सर। और वो उनकी प्राइम एज पूरी 28 से 30 साल तक वो पूरी बर्बाद कर देते हैं। एंड दैट इज द ओनली एज जब आपका पोटेंशियल, आपका स्टेमिना, सब कुछ पीक पे होता है। मतलब मेरा कहना ये कि कोई कभी 18 से 24 साल के बीच में दारू पीना या कुछ ऐसे गलत काम नहीं करता तो उसके चांसेस 90% कम है कि वो जिंदगी में नहीं करेगा, क्योंकि वही बिगड़ने की सबसे बड़ी उम्र होती है 18 से 24 साल, जिसको हम प्राइम एज बोलते हैं। कि हमारा कैपेसिटी बहुत होती है कि हम 3-3 रात तक जग के भी पढ़ाई कर लेते थे उस टाइम। मतलब मैं IIT के टाइम पर 18 घंटे पढ़ता, लेकिन आज जब मुझसे बोलोगे मैं हार्डली 7-8 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ पाऊंगा, मेरा स्टेमिना नहीं रहा। वो प्राइम एज मेरी जा चुकी है। और हमारे लोगों में यही है कि हम 28-30 साल तक आधे लोग अपनी प्राइम एज तो पढ़ाई में बिता देते, एक छोटे से 10x10 के रूम में। उन्होंने एक्सप्लोर किया नहीं, फिर वो निकलते कभी 30 साल के बाद, जब उनके ऊपर सांसारिक जो भी है उनके आ जाती है, अपने कंधों पे सारी जिम्मेदारी आ जाती है, तब वो क्या करेंगे? तब कोई वो इनोवेटिव आइडिया नहीं ले सकते, ना कुछ कर सकते। तो मेरा है कि आप गवर्नमेंट जॉब में एटलीस्ट आप अपना लोकल सर्कल बना लो, उसमें खुद का एक सेल्फ इवोल्यूशन का एक एग्जाम ले लो, और जो भी उसमें 70% प्लस नंबर लाएगा वही तैयारी करे। बाकी के 30% लोगों को बोलो कि भाई आप तुम कुछ और फिगर आउट करो, जॉब करो, मुंबई जाओ, कहीं पे भी काम करो, कुछ भी करो, लेकिन पढ़ाई मत करो। और मैंने IIT बॉम्बे में भी यही किया था। हमारे जितने भी ग्रुप के लोग थे, बोला कि आप अपना खुद का टेस्ट लो, UPSC या जो भी स्टेट गवर्नमेंट का है, पेपर दो, और जो क्लियर कर रहे हैं उसमें से 60% लोग ही इसकी तैयारी करो, बाकी के 40% कुछ और सोचो, MSc करो, कुछ और देखो, फॉरेन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो, मत देखो ये। यस सर। 200 लोगों को नहीं आप बीट कर पा रहे हो, तब बड़े लेवल पे क्या करोगे? तब पहले खुद अपना करके उसमें से फिगर आउट करो। मतलब इसको फिल्ट्रेशन कहते हैं, कि आप अपने आप में इवोल्यूशन करके खुद ही फिल्टर हो जाओ। कि आप इतनों को नहीं बीट कर पा रहे हो तो बाकी को क्या करोगे? ताकि उनका माइंड क्लियर हो जाए कि भाई ये नहीं हो रहा मेरे से, कुछ और करते हैं अपन। समझ रहे हो? जैसे जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अब दर्शकों को बोलूंगा कि आपको कोई मान लो प्रोडक्ट लॉन्च करना है। मान लो जैसे मेरा हनी का है। अब इस कंपनी को चालू करने के लिए मैंने क्या किया पता है? मैंने सिर्फ 1200 रुपए का गुमास्ता बनाया, जो अपना हर किराना दुकान वाला लेता है 1200 रुपए का, या आप खुद से बनाओगे तो 700 रुपए का बन जाएगा। मार्केट से मैंने 8000 रुपए का हनी खरीदा 50 किलो, और ये 20-20 रुपए की बोतलें आती है, 20-25 रुपए की बोतल आती है। किसी भी मार्केट में जाके मैंने 1000 की बोतल खरीदी, बोतल को मैंने पैक किया और मार्केट में जाके बेचना चालू किया। लोगों को फ्री में कुछ बांटा। मान लो 50 किलो में से मैंने 5 किलो फ्री में बांटा। लेकिन उससे मुझे एक आइडिया मिला कि बिजनेस रन कैसे करता है, ये चलेगा कि नहीं चलेगा। क्योंकि आपका अमाउंट बहुत कम था इन्वेस्टमेंट का, आपने 10,000 के इन्वेस्टमेंट में पूरा R&D कर लिया कि चलेगा कि नहीं चलेगा। मान लो आपका चल गया और अच्छा फीडबैक आया, तो आप इसको कंटिन्यू करोगे, फिर आप 10,000 और लगाओगे, रिकरिंग कस्टमर आते जाएंगे, ऐसे बिजनेस ग्रो होता है। इसमें क्या रॉकेट साइंस था? दिस इज नथिंग, कोई रॉकेट साइंस। आपने 10,000 में एक बिजनेस चालू किया। आप कल खुद जाओ अपने आसपास के जो भी बड़ा सिटी हो, कानपुर हो, पटना हो, अहमदाबाद हो, वहां जाओ, मेन मंडी में जाके मसाले उठाओ और अपने लोकल दुकान वालों को पूछो कितने में खरीदते हो तुम, मैं उतने में देने को रेडी हूँ। सेम प्राइस पे दोनों, उसमें भले आपका 1 रुपए का मार्जिन हो, बट गिव इट अ ट्राई। उसी प्रकार जब आप जाओगे ना अहमदाबाद की मंडी में या टेक्सटाइल के बिजनेस में जाओगे, तो आपको वहां पे लुप होल पता चलेंगे, अरे यहाँ से लोग पैसा छाप रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन में यहाँ पैसा निकलता है। तो छोटे इन्वेस्टमेंट से करो ना, बर्बाद होंगे तो 20,000 कोई बड़ी चीज नहीं है। माना हमारी में होता है, बट हम कर सकते हैं। 20,000 कहीं से भी उधार लेके घर वालों को बोले भाई 51 में शादी करो, वो दहेज का पैसा, जो भी शादी का पैसा दे दो, मुझे बर्बाद करने दो। और मैं बोल रहा हूँ कि हमारे ग्रुप की लेडीजों के लिए पूरा हाईवे बना है। कभी वो गलती से भी बाहर आती, थोड़ा सा निकल के बाहर आती ना, रास्ता पूरा फ्लैट है उनके लिए। लेडीजों के लिए बिजनेस करना बहुत इजी है। अब थोड़ा भी वो पढ़ लिख के, इंग्लिश पढ़ के, तब वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके D2C ब्रांड में या यूट्यूब पे वीडियो बना के, इंस्टाग्राम पे जो भी करंट टेक्नोलॉजी आ रही है उसको अडॉप्ट करके करते हैं, तो मार्केट में बहुत अच्छा है। तो मैं सबको बोलूंगा आप गवर्नमेंट जॉब में से आधे लोग बिजनेस में आओ। मैं फोर्सफुली मेरे आऊँ गन्ने मार के बोलूंगा कि भाई जॉब छोड़ो, इधर आओ। ठुल्ला नहीं बनना है आपको 15,000 की जॉब के लिए। ठुल्ले में क्या ही कमा लोगे? तभी आप थानेदार बनते हो, इतनी फिजिक्स निकाल के जो भी है, बट आपकी सैलरी उतनी है। लेकिन बिजनेस में कब आपका वो हिट लग जाए, जैसे पेटीएम ने क्या किया, नोटबंदी के टाइम पे पेटीएम ने 2017 में बहुत पैसा छाप लिया। सेम कोविड के टाइम पे मेडिकल इंडस्ट्री ने बूम छाप लिया। तो हर बिजनेस का एक टाइम आता है, उस टाइम पे वो बिजनेस बहुत पीक पे जाता है, उस टाइम आप पूरा पैसा छाप लेते हो। पहले वो कांस्टेंट चलेगा, कोई ज्यादा प्रॉफिट कोई लॉस नहीं, पर वो जो टाइम आएगा ना कि जहां लगेगा कि भाई हनी की डिमांड आई, तो वहीं पे मेरा बिजनेस
पैसा कमाएगा। और ये हर बिजनेस में होता है, हर किसी का एक टाइम पीरियड होगा, इस टाइम यूपीआई चलेगा, इस टाइम कोविड चलेगा, इस बार मेडिकल इंडस्ट्री चलेगी, इस टाइम ऑटोमोबाइल चलेगा। तो बस ये चीजें हैं, तो आप थोड़ा फिगर आउट करो और बचपन से ट्राई करो। 12वीं के बाद से छोटे छोटे बिजनेस करो। मैं आपको बताऊं, मैंने पहला बिजनेस कब किया था अपना, मैं 2002-1 में जब गैस सिलेंडर आए थे, जो अपने गैस सिलेंडर उस टाइम बहुत नए थे, तो मेरे पापा ने क्या किया, गैस सिलेंडर खरीदे। लोग पहले चूल्हे पे केरोसिन के थ्रू वो घर पे खाना बनाते थे। तो मेरे पापा ने सारे टीचरों को बोला कि आप गैस सिलेंडर आया मार्केट में, नई टेक्नोलॉजी आई, आप गैस सिलेंडर लो, ठीक है। तो पापा ने सबको कनेक्शन बांटना चालू किया। उस टाइम 250 रुपए की टंकी आती थी, मेरे पापा 250 की लाते थे और 265 रुपए में उनके घर डिलीवर करके लगा के आते थे। नई टेक्नोलॉजी में खुद सिलेंडर जाके लगाता था वहां पे। तो अब ये देखो कि हमने क्या फिगर आउट किया पापा ने, कि उसके घर में सिलेंडर गया, तब उसको केरोसिन का यूज नहीं था, तो उन सब लोगों से राशन कार्ड ले लिए मेरे पापा ने, सारे टीचरों से राशन कार्ड ले लिए। तो मेरे घर 40-50 राशन कार्ड हो गए और हर राशन कार्ड पे 5 लीटर केरोसिन मिलता था। तो मैं अपनी एटलस की साइकिल पे हर कंट्रोल से 5-5 लीटर के कैन भर के मैं एक साइकिल पे 20 लीटर केरोसिन लाता था उनके बिहाफ में, और वो केरोसिन को मैं ट्रक वालों को बेचता था और हर लीटर पे मेरा 2 रुपए मार्जिन होता था। तो दिस इज हाउ आई लर्न द फर्स्ट स्टेप कि बिजनेस में वो 2 रुपए का मार्जिन कितना बड़ी चीज थी। गैस सिलेंडर में हम 15 रुपए कमाते थे और केरोसिन में हम 2 रुपए में पर लीटर मैं कमाता था उस टाइम, पापा ने मुझे बता दिया था। फिर शादियों में हम गैस सिलेंडर देते थे, आधे सिलेंडर शादियों में आधे भरे हुए आते थे, मतलब पूरा खाली तो होता नहीं कभी भी शादी में, मैरिज में। तो वहां से बहुत सारे सिलेंडर, तो वहां से पता चले कि यहाँ भी एक लूप होल है। ये गैस को हम गाड़ी, उस टाइम सीएनजी की गाड़ियां नहीं आती थी, गैस से चलती थी, तो मेरे पापा कार वालों को गैस बेचने लग गए। मतलब समझ रहे हो, जैसे घुसोगे ना बिजनेस में, यू विल फाइंड द ब्रांचेस देयर, देन यू स्टार्ट अर्निंग। तो ये मतलब छोटा सा एग्जांपल है जी, मतलब हर शहर में हर जगह गाड़ियां तो बहुत थी, लेकिन ओला उबेर ने उसमें रास्ता निकाल लिया कि हम आपके मोबाइल पर एप्स दे रहे हैं, यहीं से आप बुक कर लो। और वो तो रोड पर जाता था तो उसे ऑटो तो मिल ही जाती थी। मतलब कहने का मतलब यहाँ कितना खूबसूरत है कि हर चीज आपको बस वहां दिमाग लगाना है, आपको उसमें कुछ लूपहोल खोजना है, आपको अपनी अपॉर्चुनिटी उसमें बना लेनी है। मार्केट तो है, आपको उसमें घुस जाना है। एक पॉइंट और बड़ा खूबसूरत सा दीपक जी ने बताया कि जो मीडियम वर्ग है वो जो बिजनेस करेगा उससे देश आगे बढ़ता है। yes, और कुछ कंपनियां जब सब पर कैप्चर कर लेती हैं तो पता है उसका ड्रॉबैक क्या होता है। बाकी लोग जो है ना एम्प्लॉय बन जाते हैं, जिनको कभी भी बाहर निकाला जा सकता है, जो सिर्फ एक उनके वर्कर बन के रह जाते हैं, जिनकी सैलरी कम होती है, सारा मार्जिन जो है सिर्फ टॉप का बंदा खाते जाता है। ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक है, उससे देश कभी आगे नहीं बढ़ता। वो फिर गवर्नमेंट जॉब वाली बात आ जाती है कि आप फिर जॉब कीजिए और वो पैसे लीजिए, वो वाली बात आ जाती है। और जब बहुत सारे लोग जब बिजनेस खड़ा करते हैं तो वो क्या करते हैं कि अलग अलग चीजों को उठाते हैं। सब लोग एक ही चीज तो नहीं खोलेंगे, अलग अलग चीजों को, तो उससे ना देश तरक्की करता है कि आपके यहाँ ना हर तरह की चीज बन रही है और हर तरह के लोग जो हैं आगे बढ़ रहे हैं, हर लोग इकोनॉमिकली भी आगे बढ़ रहे हैं, तो वो सब लोग फिर आपका देश भी आगे बढ़ रहा है। तो ये यहाँ पे पॉइंट। ठीक है मनीष जी, ओके सर। लास्ट में एक चीज और बोलना चाहता हूँ। वो आपने बांधवगढ़ के ऊपर एक स्ट्रीम करी थी सर, वो हाँ, तो उसको देखकर मेरी मम्मी आपको स्पेशली थैंक यू बोलने के लिए बोल रही है, क्योंकि हम उसी एरिया के हैं। तो वो देखकर हमको बहुत अच्छा लगा कि कम से कम एटलीस्ट एसजे सर ने बांधवगढ़ का खुलासा तो किया, क्योंकि इससे पहले सब लोग कृष्ण भगवान करके उस चीज की पूजा करते रहे। हम भी जाते थे, ऐसा नहीं है सर। लेकिन जब आपने वो चीजें बताए तो मम्मी ये देखकर बोली थी कि एसजे सर को अगर जाना कभी भी तो थैंक यू बोल कर आना सर। तो थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू। एक पॉइंट और मैं ऐड कर देता हूँ। उस समय बात चल रही थी वराह वाली, तो चालुक्य वंश जो था साउथ का, तो साउथ का चालुक्य वंश जो है वराह को अपना वो मानता था। मतलब जैसे मौर्यंस लोग मोर को मानते थे, नागवंशी नाग को मानते थे, उसी तरह से उसका अपना टोटेम था चालुक्य वंश का वराह का। और ये बात भी कम लोग जानते हैं। और वही वराह की चीजें बनवाता था, वराह की मूर्तियां बनाता था बड़ी बड़ी। और वो बुद्धिस्ट था। सबसे खास बात क्या है कि वो बुद्धिस्ट था। और जैसे असुर कहा जाता है, आदिवासी समाज लोग अपने को असुर कहते हैं, उसी तरह से एक हारिती थी जिसको दैत्य कहा जाता था, वो भी महिला थी, फीमेल। उसको लोग मानते थे कि हारिती जो है ना किसी के बच्चे को खा जाती है, तो
तो वो अपनी मदर मानते थे, बोलते थे कि हम लोग हारती की ही संतान हैं, चालुक्य वंशी भी। और हारती की कहानी ना बुद्ध से जुड़ी है कि बुद्ध जो है उसको ये इत्सिंग 7th सेंचुरी में जो नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने आया था इत्सिंग और वेनसोंग, उनके नोट से ये बातें पता चलती हैं कि उसी हारती की बुद्ध से जातक कथाएं जुड़ती हैं कि बुद्ध फिर उसको सॉल्यूशन देते हैं हारती को और फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ये पूरा कनेक्शन जुड़ा हुआ है, लेकिन ये कनेक्शन को तोड़ दिया गया है। ब्राह्मणवादियों ने अपनी कहानी घुसेड़ ली है, बुद्धिज्म को गायब कर दिया एक्चुअल कहानी को, और सीधे सीधे लोग जो हैं फिर देवी देवता में घुस गए हैं, एक्चुअल कहानी गायब कर दी गई है। ये पॉइंट है। ठीक है मनीष जी, ओके, जय भीम सर। हाँ जय भीम। जय भीम। अच्छा, इसके बाद से प्राउड एथिस्ट यहाँ लिखते हैं, दीपक जी कैन यू गिव योर ईमेल एड्रेस फॉर गेटिंग इन टच फॉर बिजनेस टिप्स। अच्छा, ये ईमेल मेरे ख्याल से इंस्टा पे है। हाँ, इंस्टा पे मैं पब्लिक प्रोफाइल है, आप मेरे को इवन यूट्यूब पे भी आप कर सकते हैं फॉलो, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि मैं यूट्यूब पे अपना चैनल बनाने वाला हूँ, मैं मधुमक्खी पालन के लिए फ्री कोर्स रन करूंगा अभी थोड़े दिन बाद, जहाँ पे मैं अपना डेली बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन क्या होता है, हनीबीज का क्या रोल है, कि हनीबीज कैसे कम्युनिकेट करती है एक दूसरे से, कैसे वो वेगल डांस करके वो 3 किलोमीटर का सर्वे करके रानी मक्खी को बताती है कितना हनी प्रोड्यूस करना है, फर्टिलिटी रेट क्या होता है। सो मैं बहुत सारी चीजें अपने यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट करूंगा, तो आप वहां से कनेक्ट हो सकते हैं। प्लस आप इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो जाइए, तो मैं आपको शेयर कर दूंगा डिटेल्स। ओके प्राउड एथिस्ट जी। और फिर यहाँ पे ट्रोल आदमी लिखते हैं, आज की स्ट्रीम हर बहुजन को देखनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल जरूर देखनी चाहिए। सीखना बहुत जरूरी है, जहां से भी समाज के लोग जो भी आगे बढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, उनसे जो सीख मिलती है वो आपको मोरल भी बूस्टअप करेगी, आगे बढ़ने में मदद भी करेगी। लियो द लायन किंग लिखते हैं, भाई बस एक सवाल का जवाब चाहिए कि क्या बाबा साहब को संसद में पहुंचाने वाले बंगाल के मुस्लिम थे कि नहीं। भाई देखें, इस पर कई लोगों ने जवाब दिया है कि ऐसा ये झूठी बात है कि केवल मुस्लिम ने ही समर्थन दिया था, ये था, ऐसा नहीं है। मैं इस पर कभी डिटेल से कर दूंगा, चूंकि आज का टॉपिक नहीं है, तो मैं बता दूंगा कि ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। ओके।